नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं डॉक्टर राजा मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube और Facebook चैनल पर। मैं आपको बताने जा रहा हूं दैनिक राशि फल में 22 और 23 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले तो माता रानी का समय आज से शुरू हो गया है। 22 तारीख कलश स्थापन है, तो आज से मैया की कृपा आप पर विशेष बनी रहे। माता रानी का ध्यान रखें, अपने प्याज लहसुन मीट मछली इन सब को कम से कम इस 10 दिन के लिए छोड़ दें। मैया की भक्ति में ध्यान दें। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर कर लें। और इसे मैंने अपने चैनल पर में दुर्गा सप्तशती संपूर्ण पाठ जो है सो डाल रखा है। आप जाए चैनल पर में देखें, 4 पार्ट में है, चारों पार्ट सुने। आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। हो सकता है आप सक्षम ना हो पढ़ने में, लेकिन सुनने में सक्षम है तो घर में बजा दें, चलता रहेगा। आइए 22 और 23 मैं आपको बताने जा रहा हूं। 22 और 23 सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आइए गोचर कुंडली का निर्माण करते हैं और देखता हूं कि किस राशि वालों के लिए कौन से भाव में कौन से राशि के लिए जगह आ रही है। एक एक करके चर्चा करेंगे। देखिए आपके सामने में ये गोचर कुंडली जो है सो तैयार हो गई। मैं कोई पहले से लिख करके नहीं कुछ रखा, आपके सामने में तैयार हो गई। लेकिन सबसे पहले गोचर कुंडली पर मैं चर्चा करने से पहले मैं आपको 22 और 23 तारीख के पंचांग के बारे में बता दूं, जो कुछ मूलभूत बातें हैं। प्रतिपदा तिथि है, सोमवार का दिन है, चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ समय की बात करूं तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 AM से 12:38 PM तक का है। राहु काल 7:40 AM से 9:11 AM तक का है और दिशा शूल पूर्व दिशा की तरफ है। 23 तारीख को द्वितीया तिथि मंगलवार का दिन, चंद्रमा कन्या राशि में, शुभ समय 11:49 AM से 12:37 PM तक का है। राहु काल 3:15 PM से 4:46 PM तक और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। हमने इसमें आपको 3-4 चीजें बताई जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तो दिशा शूल, इसका अर्थ ये है कि 22 तारीख को और 23 तारीख को जिस दिशा में दिशाशूल हमने आपको बताया है, संभव हो तो उस दिशा की यात्रा उस दिन ना करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी चीज हमने आपको बताई शुभ समय अभिजीत मुहूर्त, उस समय में आप कोई भी अच्छा शुभ काम करें, कई गुना रिजल्ट निकल करके सामने आएंगे। तीसरी चीज राहु काल जो बताया है, इस समय में भी कोई भी बढ़िया शुभ काम बेहतरीन काम करने का प्रयास ना करें, हो सकता है वो काम अटक जाए, ऐसा संभव है। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहली राशि आप सब जानते हैं जिसका नाम है मेष। मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के 6ठे भाव में है, कन्या राशि में, जिसके कारण से क्या होगा कि शत्रु और रोग से मेष राशि वालों को इन 2 दिनों में कष्ट का सामना करना पड़ेगा। दुश्मन आपको परेशान कर सकता है, मानसिक तनाव और खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं, तो आपको अपने मानसिक तनाव पर में और खर्च पर में काबू करना पड़ेगा। 6ठे भाव में चंद्रमा है मेष राशि वालों के लिए, तो काम काज में कुछ अड़चने कुछ परेशानियां आ सकती हैं। विवाद या कोर्ट कचहरी से आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो आप समस्या में फंस सकते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आइए वृषभ राशि के लिए जानते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के 5म भाव में चंद्रमा है, जो ये दर्शाता है कि आपके अंदर सृजनात्मक कार्यों को बढ़ाने की रुचि जागृत होगी। क्रिएटिव आइडियाज इस समय में आएंगे, एक के बाद एक कुछ नया जनरेट करने का आप प्रयास करेंगे। संतान से भी सुख प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। जो लोग गर्भ धारण करना चाहते थे, उन महिलाओं को गर्भ धारण का अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी वृषभ राशि वालों को प्रगति के योग हैं, डेवलपमेंट होता हुआ नजर आ रहा है।
बुद्धि और अध्ययन में भी आपको सफलता जो है सो निश्चित तौर पर में प्राप्त होगा। आपकी बुद्धि बहुत तेज होगी, आप अध्ययन करेंगे इस समय में और सफलता आपको मिलेगी। अब बात करेंगे हम लोग मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में है। चौथे भाव में चंद्रमा का बैठना देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि घरेलू वातावरण मिथुन राशि वालों के लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। इस समय में मानसिक शांति तो मिलेगी, लेकिन कभी कभी चिंता आपको परेशान कर सकती है। भूमि, वाहन और गृह से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई कार्य चल रहा है अथवा करना है तो कार्यों में प्रगति के योग हैं। घर, परिवार और माता से भी आपको सुख मिलने के योग हैं। घर परिवार भी आपका सुखद रहेगा, माता से भी आपको लाभ जरूर मिलेंगे। बात करूंगा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि शत्रुओं पर में विजय और कार्यों में प्रगति के योग हैं। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, काम धंधा भी आपका रनिंग में रहेगा। देवी और सज्जनों, छोटी यात्राओं से भी आपको विशेष लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेगा, भाइयों से भी आपको लाभ मिलेगा, बहनों से भी लाभ मिलेगा। साहस और पराक्रम में भी वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत साहसी कहलाएंगे, आप बहुत पराक्रमी कहलाएंगे। बात करूंगा अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के दूसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जिसके कारण से क्या होगा कि देवी और सज्जनों, वाणी मधुर रहेगी, लेकिन कभी कभी अधिक बोलने से भी समस्याएं सामने आ जाती हैं, तो अधिक ना बोलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भोजन पान की इच्छा आपके मन में अधिक रहेगी। परिवार में सुख और शांति की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। धन लाभ की संभावना भी मैं देख पा रहा हूं। आपको धन का भी लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। सिंह के बाद राशि चक्र की छठी राशि, जिसमें चंद्रमा स्वयं विराजमान है, कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि इस समय में मानसिक रूप से स्थिरता और उत्साह बना हुआ रहेगा। मानसिक तौर पर में आप बहुत ही मजबूत दिखाई देंगे और उत्साह में भी कमी नहीं होगी। शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी, सौंदर्य और आकर्षण में भी वृद्धि होगा। नए काम की शुरुआत होंगे, यात्राएं और सम्मान की प्राप्ति का भी योग आपके लिए कन्या राशि वाले बन रहा है। मन आपका इस समय में प्रसन्न रहेगा, आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। पहले अगर किसी काम को करने में आपके मन में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय अगर रहता था, तो कन्या राशि वाले आपको बता दूं कि इस समय में वो भय, वो डर सब समाप्त हो जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अप होगा, आपका आत्मविश्वास इस समय में बहुत हाई होगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इस समय में कन्या राशि वाले लोग जो हैं सो विवेक का भी सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी निश्चित तौर पर में बढ़िया रहेगा। राशि चक्र की सप्तम राशि तुला। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है कि खर्च जो है सो बढ़ सकता है, खर्च का बढ़ना दिखा रहा है। विदेश या दूर की यात्राओं को करने का अवसर प्राप्त होगा। मानसिक अशांति और नींद की कुछ कमी आपको परेशान कर सकती है। ध्यान, भक्ति और परोपकार की प्रवृत्ति जो है इस समय में बढ़ती हुई तुला राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शा रहा है कि सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि के योग हैं। सामाजिक तौर पर में भी आप निश्चित तौर पे मजबूत हों। धन प्राप्ति और नई योजनाओं में सफलता को लेकर के आया है चंद्रमा वृश्चिक राशि वालों के लिए। मित्रों और शुभ चिंतकों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के योग वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा धनु राशि की। कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो धनु राशि वाले लोगों के लिए दर्शा रहा है कि अधिकारियों से सहयोग मिलेगा।
नौकरी और व्यापार में प्रगति के योग हैं। पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान निश्चित तौर पे आपको प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलने के योग बहुत सुखद दिखाई दे रहे हैं। बात करूंगा मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि होगी, आपकी गुरुजनों का सहयोग मिलेगा और आशीर्वाद भी निश्चित तौर पे मिलेंगे। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलने के योग हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और धर्म कर्म में आपकी रुचि भी निश्चित तौर पर में जागृत होगी। मकर के बाद बात करूंगा कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि गुप्त चिंताओं और रहस्यों का ये समय है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है। अनजाने खर्च या दुर्घटना की संभावना भी दिखाई दे रही है। मानसिक अशांति का भय आपके मन में जो है सो आपको परेशान कर सकता है। बात करूंगा राशि चक्र की अंतिम राशि मीन की। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में है चंद्रमा, जो ये दर्शा रहा है कि कभी कभी मतभेद की संभावना इन 2 दिनों में बन सकती है। व्यापारिक साझेदारों से भी लाभ मिलेगा। जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्ति का योग है। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। आपके लिए ये समय अनुकूल है। तो देवी और सज्जनों, 22 और 23 सितंबर का समय जो है कुछ इस प्रकार से है जो मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। आपको निश्चित तौर पर में सारी चीजें समझ में आई होंगी, अच्छा लगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में। आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही? अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,